हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रात के 11-12 बज रहे हैं, 11:30 समथिंग करके। हमने जो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, जीएस पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और एक्चुअली हमने जो पढ़ा है जीएस पेपर 1, उसमें हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हम एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों को। अगर आपको यूपीएससी के रिलेटेड मतलब कुछ भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय कमेंट करके। और मैं लाइव आती हूँ मॉर्निंग में 4 से लेकर के 8 बजे तक, 8-9 बजे तक, 9 नहीं 8 बजे तक आती हूँ। और आपको हमने लाइव में शायद बताया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़े। जीएस पेपर 1 जो है जीएस पेपर 1 जो है, इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, जो पहला पॉइंट आता है कला एंड संस्कृति। हमने जो ये डबल पॉइंट दिया है, ये क्लास अभी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। यूनिट 1 और यूनिट 2, 3, 4 जो है आधुनिक भारत, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। यू हैव टू सर्च एंड रीड। आप इसको सर्च कीजिए और आप पढ़िए। और हम बात करते हैं यूनिट 5 का आधुनिक विश्व, ये भी आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और ज़्यादा हम वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाएंगे, 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये भी हैं तो आप इसे भी सर्च करो और स्टडी करो। हमने अभी जीएस पेपर 1 में पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, मतलब पहला, तो इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। और यूनिट 6, 7, 8, 9 जो है भारतीय समाज है, ये हमने 3 राइट सीन जो दिया है, सही का निशान जो लगाया है, इसलिए लगाया है कि इसको मैं स्टार्ट कर दी हूँ, तो राइट। तो हम अपने अनुसार है ना कि क्या क्या है यूट्यूब पे, क्या नहीं है। अगर देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम यूपीएससी की जो तैयारी करें हमें कोर्स लेके ही करनी चाहिए। अनअकैडमी है ना, अनअकैडमी वाले सर लोग, मधुकर सर या जो भी सर हैं, फ्री में रहते हैं यार। अनअकैडमी के तो फुल टू फुल कोर्स बहुत सारे सब्जेक्ट के। देखो, आप ऐसे पढ़ो ना जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उस सब्जेक्ट को यूट्यूब पे सर्च करो। आप पहले लिस्ट बनाओ, आपको वीडियो के साथ पढ़नी है, फिर ऑफ में पढ़नी है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ना कंप्लीट करो और जल्दी से IAS बनो सब, जो भी यूपीएससी। और हमने 9th का एक्सप्लेन कर दिया। और 10, 11, 12 ये भूगोल हैं, विश्व और भारत के दोनों हैं, ये भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं, आप इसे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। और कहाँ से मतलब यूट्यूब में कौन से टीचर सही से पढ़ाएंगे, ये सारे अनअकैडमी वाले सर के हैं यूट्यूब में। मैं आपको पूरा क्लियर बता दी अनअकैडमी का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी हम कहते हैं भारतीय समाज को, ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाती है। 6 जो यूनिट 6 है वो 2 क्लास में कंप्लीट होती है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता क्या है, इसके बारे में। और यूनिट 7 में है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, और शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके अक्षोपय। ये मतलब 6 क्लास में, मतलब 6 क्लास मीन्स कि 6 वीडियो में कंप्लीट होगी। यूनिट 8 2 वीडियो में कंप्लीट होगी। और यूनिट 9 जो है वो 5 क्लास में कंप्लीट होगी। जीएस पेपर में आपको हमने बता दिया, यूनिट 1 में ये कला संस्कृति है, ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो हमने ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं समाज क्या है, विविधता क्या है, भारतीय समाज,
का विकास कर्म और भारतीय समाज की पारंपरिक विशेषताएं, भारतीय समाज की आधुनिक विशेषताएं, ग्रामीण समाज और बनाम शहरी और शिक्षित समाज, उच्च वर्ग, परंपरावाद, भारतीय समाज का पतन, भारतीय समाज में पतन, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, डिजिटलीकरण का प्रभाव, सुझाव, निष्कर्ष एवं विश्लेषण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं भारतीय समाज के समझ चुनौतियाँ क्या क्या है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, रूढ़िवाद, लैंगिक भेदभाव, पीढ़ी अंतराल, ये सारी चीज़ें है नहीं बुक में एक्चुअली, बट हमें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें समाजवाद में होती है, तो इसके बारे में भी हमें जानना है। हम जो इसमें जो है ना, हम अधिकतर डायग्राम के थ्रू समझाया है। समाज क्या है, समाज शब्द की उत्पत्ति है ना, समाज संस्कृति, अज संस्कृति और एक साथ निवास करने वाला व्यक्ति का समूह समाज कहलाता है। व्यक्तियों का जी, अब हम बात करने वाले व्यक्तियों का एक साथ रहने वाला ऐसा समूह जिसमें परस्पर निर्भर अंतर संबंध और प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग एवं समन्वय भावना होती है तथा निश्चित सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के नियंत्रण में अपने व्यवहार एवं संबंधों के नियंत्रण एवं संचालित करता है, समाज कहलाता है। आप देख सकते हो। और समाज का निर्माण क्यों हुआ है? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समाज का निर्माण हुआ है। आप एक लाइन में डिफिनेशन दे सकते हो। यह सभी का निर्माण इसी चीज़ के उद्देश्य के लिए हुआ है, समूह, परिवार, समाज। नोट के लिए हमने लिखा है, इसीलिए अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कोई लेखक थे, शायद सॉरी उनका एग्जैक्ट घर का मतलब घर नहीं है, तो कौन से कंट्री के अरस्तु थे मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ, सॉरी इसके लिए। तो हम बात कहते हैं कि जो भी मनुष्य हैं वह समाज का हिस्सा है और यह कोई व्यक्ति समाज का हिस्सा नहीं है तो या तो वह राक्षस हैं या तो वह देवता है, क्योंकि बगैर समाज के मनुष्य जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल होगा। आपने कभी पुरानी कथा सुना होगा कि राजा को भी प्रजा की ज़रूरत होती है, एक सुई के लिए भी। बहुत पुरानी कथा है, कभी सुने होंगे गांव घर में। तो हमने इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझाया है। हमने लिखा है, मतलब ये नोट्स हैं मेरे। समाज के निर्माण के लिए क्या ज़रूरतें हैं? जनसंख्या, समूह, अस्थाई भू क्षेत्र, क्या क्या आवश्यकता है ना समाज के लिए आवश्यकता, शर्तें क्या क्या है? परंपरा, जागरूकता, साझी संस्कृति, मानसिक। और हमने कुछ नोट पॉइंट्स लिखे हैं। यदि इसकी कानूनी मान्यता दे दी जाए तो, अगर गांव में जैसे गांव में कोई चीज़ रूल्स बनाते हैं ना, तो अगर उसकी कानूनी मान्यता दे जाए तो, संप्रभुता मिल जाए तो वो स्वतंत्र एक राज्य बन सकता है ना। तो इसलिए गांव में नहीं दी जाती है। गांव की जो भी परंपरा होते हैं उनको कानूनी तौर पे नहीं मिलते हैं। गाइस, मैं ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बनाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगी और जितना सा है आप देख सकते हो। इसी प्रकार हमने बनाया है। हमने लाइव पे भी बताया था परिवार के बारे में, शादी के बारे में, समाज के बारे में, बच्चे के बारे में, कितने प्रकार के मतलब शादी होते हैं, परिवार क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने बताया है। तो गाइस, इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने नोट्स बनाया है। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ लाभ मिला है,
तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे भी इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले ये नोट्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।